समझते हैं कि टेरिटरी पूरी डकैतों की कौम टेरिटरी ओ हेलो तुम होगी चोर घटिया आदमी किसी बगैरत की औलाद सामने ये गलती करके देखनी है, करके देख ले। मैं आपके तवज्जुद से जनरल उपेंद्र द्विवेदी को चैलेंज करता हूँ, दिवाली के पटाखे नहीं बेड़ा गर्क कर देंगे पूरे भारत का। डरेंगे हम इन खिलौनों से, डरेंगे शाहजहांपुर में उड़ान भर रहे हैं, आप लोग हमें जिस दिन आपके मुल्क में घुसेगा आप लोग कहां जाएंगे? मुझे तो देखो क्या अकल है उनकी। एक भिखारी दूसरे अपने से बड़े भिखारी से मदद मांग रहा है या उसकी बातों में आ रहा है। बड़ा भिखारी कह रहा है तू लड़ मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़ बांग्लादेश मैं तेरे साथ हूं, पीछे खड़ा हुआ पाकिस्तानी है। आईसीसी ने उनको बोला कि बेटा इंटरनेशनल क्रिकेट से निकाल देंगे, बायलैटरल से निकाल देंगे, कोई फॉरेन लीग में पीएसएल का प्लेयर नहीं लेंगे और ऐसे तुम पे सैंक्शंस लगेंगे ना दोबारा उठ नहीं पाओगे, वैसे ही गिरे हुए हो काफी ज्यादा। भारतीय आर्मी चीफ को चैलेंज है, दोबारा शरारत करके देखे। अल्लाह की मदद से भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक तबाह करेंगे। हैदर हयात खान का भारतीय एंकर को मुंह तोड़ जवाब, मैं चपेड़ मारूंगा तुम्हें बेगैरत आदमी। हैदर हयात खान और मेजर गोबर लाचारिया के दरमियान शदीद लड़ाई। वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। गोबर लाचारिया की शक्ल देखने वाली है। पाकिस्तान की गजा पीस बोर्ड में शमूलियत पर इजराइल खुश नहीं, लेकिन ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को शामिल करवाते वक्त बहुत खुश दिखाई दिए। पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी इजराइल के लिए सीधा सिक्योरिटी का खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान के हमास से भी अच्छे और ऑपरेशनल रिश्ते माने जाते हैं। पाकिस्तानी फौज गजा में आई तो हमास को सियासी फरीक बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की फौज हमास के जेरे कंट्रोल इलाके में जाती है तो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, और यही इजराइल किसी भी कीमत पर नहीं चाहता। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में हमारे जहाज तबाह हो गए, हमारी फौज का मोराल गिर गया, हमारी हैसियत मिट्टी में मिल गई। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, हमले से पहले मोदी को सोचना चाहिए था। अब हम पूरी दुनिया में मजाक बन चुके हैं। अब तो छोटे मुल्क भी भारत पर हमले की धमकियां देते हैं। अवाम भूख से मर रही है, हमें अमन की जरूरत है, जंग की नहीं। सीनियर भारतीय सहाफी ने मोदी हुकूमत की दरगत बना दी। गारमेंट के अंदर या लेदर के अंदर या टेक्सटाइल में वो बाजी मार जाएंगे और हम नुकसान खा जाएंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं साहब। तो ईयू की ट्रेड डील भी एक छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे बाकी सारी ट्रेड डील छलावा थी और हमारा नुकसान हुआ है, यहां भी हमारा नुकसान होगा। बात नहीं कर पाएंगे, ये मत कीजिएगा। आप अपनी बात कहिए। हैदर हयात खान, अगर आप ये समझते हैं कि टेरिटरी पूरी डकैतों की कौम टेरिटरी ओ हेलो तुम होगी चोर घटिया आदमी किसी बगैरत की औलाद सामने खबीस इंसान छोड़ दिया बकवास ना कर, मैं चपेड़ा मारूंगा कि घटिया आदमी किसी कुत्ते का बच्चा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था ना, ऑपरेशन सिंदूर इस दफा अगर चलाया गया ना, आपको रातों में अब दिवाली नहीं अब कुछ और ही होगा। पाकिस्तान को बचा लीजिए इस खतरे से। साहिल सर ये शैतानी आपके तवज्जुद से जनरल उपेंद्र द्विवेदी को चैलेंज करता हूं कि ये गलती करके देखनी है, करके देख ले। ये गलती करके देखनी है, करके देख ले। मैं आपके तवज्जुद से जनरल उपेंद्र द्विवेदी को चैलेंज करता हूं, दिवाली के पटाखे नहीं बेड़ा गर्क कर देंगे पूरे भारत का। एक कोने से तबाह करना शुरू करेंगे, दूसरे कोने तक तबाह करते हुए जाएंगे, ऐसी की तैसी भेज देंगे इनकी। और आप लोग पछताएंगे कि ऐसी घटिया शैतानी लीडरशिप को क्यों हम लोगों ने भारत में इख्तियार दिया। मुझे ये बड़ी शर्म आ रही है कि हमारी स्थिति वो हो गई है कि कोई चौराहे पे कोई खड़ा है बच्चा और जो आ रहा है वो एक झापड़ मार के उसको थप्पड़ मार के भाग चला जा रहा है। जो आए और वो एक थप्पड़ लाठी डंडा जूता जो जिसके हाथ में आ रहा है। कौन सा विश्वगुरु? सवाल पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी ने क्या कर दिया इस देश का। ऐसा तो कभी भी नहीं था। जब इस देश की ये स्थिति तो तब भी नहीं थी जब खाने को अनाज नहीं था इस देश में, जब भी सीना तान के खड़ा हुआ था देश, आत्मसम्मान के साथ खड़ा हुआ था। हमारा तो आत्मसम्मान ही मोदी जी ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। और किस बात की आप विश्वगुरु या किस बात का आप सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, और आप पता चलता है कि आप डरे हुए बैठे हैं। आपके पास कोई बोलने के लिए कहने के लिए कुछ है नहीं। और ये मतलब बड़े शर्म की बात है कि सरकार ने इस चलती लड़ाई के दौरान कुछ नहीं बताया। ऑपोजिशन मांग करता रहा कि आप एक सेशन बुलाइए ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उन्होंने सेशन बुलाना तो दूर, 3 महीने बाद सेशन बुलाया। आप पंगे लेते घूमते क्यों है भाई? आप अपनी कंट्री को संभाल लीजिए। आप 140 करोड़ का देश है, पहले इसको संभालिए। लेकिन नहीं, हम पहले दुनिया के लीडर बनेंगे। आप कहाँ आ रहे हैं? आपकी औकात नहीं है इन चीजों की। आप तो अपने 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाइए। सब कुछ छुपा। इतना बड़ा कांड हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी बहुत चिचलेदारी हुई, इतने सारे आपने जहाज खो दिए। आज तक कुछ नहीं पता कितने जहाज खोए गए हैं।
मतलब ये इस देश की जनता क्या केवल टैक्स भरने के लिए है या आपके गुंडों से पिटने के लिए है? संगठन पाकिस्तान ने शामिल होने के लिए हां कर दी। इजराइल को गाजा में पाकिस्तान की एंट्री भी पसंद नहीं आ रही। आज आपको इसकी वजह भी समझनी चाहिए, लेकिन इससे इजराइल खुश नहीं होगा। लेकिन ट्रंप आज बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को शामिल करवाते वक्त बहुत ही खुश दिखाई दिए। आज आपको भी जानना चाहिए ये खुशी इजराइल को रास क्यों नहीं आ रही है। पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी इजराइल के लिए सीधा सुरक्षा का खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और ऑपरेशनल रिश्ते माने जाते हैं। पाकिस्तानी फौज गाजा में आई तो हमास को आतंकी से राजनीतिक पक्ष बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की फौज हमास के नियंत्रण वाले इलाके में जाती है तो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, और यही इजराइल किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है। इसके अलावा गाजा में मुस्लिम देशों की फौज आने से क्षेत्रीय ताकतों का दखल बढ़ेगा और गाजा में इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण कमजोर होगा। वहीं पाकिस्तान की छवि ऐसे फिलिस्तीन समर्थक देश की है जिसने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है, और इजराइल से नफरत करने वाला देश अब इजराइल के सिर पर मौजूद रहेगा। यही वजह है बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं पाकिस्तान और तुर्की जैसे इजराइल विरोधी देशों को गाजा में एंट्री नहीं दी जाए। उन्होंने कहा भी था कि इन दोनों देशों को गाजा में पैर नहीं रखने देंगे, लेकिन ट्रंप इनसे हस्ताक्षर करा रहे हैं। इससे पहले डीएनए के जब मोहसिन नकवी कल चौड़ा हो रहा था कि गो टेल आईसीसी कि 22वीं टीम ढूंढ ले, बांग्लादेश को बाहर निकाला है तो हम भी देख लेंगे ये वो, आज सुबह सुबह आके 11:30 बजे टीम अनाउंस कर दी। क्यों भाई, क्या हुआ ऐसा? आपको मैं बताता हूं। बीसीसीआई ने, आईसीसी ने, एक ही बात है वैसे, आईसीसी ने उनको बोला कि बेटा इंटरनेशनल क्रिकेट से निकाल देंगे, बायलैटरल से निकाल देंगे, कोई फॉरेन लीग में पीएसएल का प्लेयर नहीं लेंगे, और ऐसे तुम पे सैंक्शंस लगेंगे ना, दोबारा उठ नहीं पाओगे, वैसे ही गिरे हुए हो काफी ज्यादा। एक सेकंड में सुबह उठे, कल ही वैसे बोल दिया था रात को कि टीम अनाउंस कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे टीम अनाउंस कर दी, क्योंकि हालत खराब हो गई। और पाकिस्तानियों ने एज यूजुअल बैकस्टैप कर दिया बांग्लादेशियों को, उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया और अपना हमारे पैरों में कदमों में गिरने आ गए। ये कितना बड़ा कटा है बांग्लादेशियों का, आप ये सोचिए। बांग्लादेशी भिखारी सोच रहे थे, अब देखो क्या अकल है उनकी। एक भिखारी दूसरे अपने से बड़े भिखारी से मदद मांग रहा है, या उसकी बातों में आ रहा है। बड़ा भिखारी कह रहा है तू लड़, मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़ बांग्लादेश, मैं तेरे साथ हूं, पीछे खड़ा हुआ। पाकिस्तानी है और बांग्लादेशियों को मरवा दिया, बांग्लादेशियों को चढ़ा के चने के झाड़ में बांग्लादेशियों ने पंगा ले लिया। आईसीसी से खुद कांप रहे, नहीं हम नहीं आएंगे इंडिया। उन्होंने भाड़ में जा, स्कॉटलैंड को डाल, बाहर निकल बांग्लादेशी कंगाल। और बांग्लादेशियों के मुंह पर लात मार के उनको निकाल दिया वर्ल्ड कप से। वहां पे उनके प्लेयर चीखे मारते रह गए, अबे मत करो, आईसीसी तुम्हें नंगा कर देगी, तुम्हारी हैसियत नहीं है। उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने निकाल दिया। अब क्या करा पाकिस्तान ने, उन्होंने देखा अच्छा यार इनको तो सही में निकाल दिया, ये तो स्कॉटलैंड आ गई। और बातें शुरू हो गई कि पाकिस्तान को हटा के युगांडा को डाल देगा। नहीं 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 भाईजान, हम तो आ रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है भाई 2-3 फरवरी को निकल भी जाएंगे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान। और बांग्लादेशी फोन करे, भाईजान आपने बोला था हम नहीं खेलेंगे। वहां पे कॉल कट, भाड़ में जाए कंगाल, तू बाहर में जा भिखारी। बड़े भिखारी ने छोटे भिखारी को दिया धोखा। बांग्लादेश आउट ऑफ वर्ल्ड कप और पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान इज रीचिंग श्रीलंका। ये है इन लोगों की औकात। जैसे ही पता चला कि जय शाह ने बाहर निकाल दिया बांग्लादेश को और स्कॉटलैंड को डाल दिया, इनको लगा कि या अल्लाह का युगांडा ने रिप्लेस कर ले भाई। और अभी तो क्रिकेट स्कॉटलैंड डाला है, ऑलवेज रेडी, का युगांडा भी आ जाएगा। जिंगो बाबा कम ऑन, गेट आउट पाकिस्तान, थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे। यही हो गया। पहले ही वो पाकिस्तान को ऑफिशियल बाप घोषित कर दिया था विराट के बाद, कि विराट को रिप्लेस कराया पाकिस्तान ऑफिशियल फादर एंड अब्बू। उसके बाद क्या हुआ है, वो इतना डर गए पाकिस्तानी कि वर्ल्ड कप की टीम आज सुबह अनाउंस कर चुके हैं पाकिस्तानी। लेकिन कल मोहसिन नकवी ने बोल दिया कि शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग करूंगा, देखेंगे हम वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। इतनी उनकी हालत खराब हो गई, पजामे ढीले हो गए भाई साहब। जो लोग वहां पे कह रहे थे कि मैं नंगा होकर रोड पे नाचूंगा, पता नहीं क्या रोड पे भागूंगा, पता नहीं कौन से नंगे हैं, पैसे भूखे नंगे भी, और नंगे, इनको पता नहीं नंगे होने का शौक क्यों है कि अगर अभिषेक ने 12 छक्के मार दिए साइड में नंगा होकर नाचूंगा। अब तुम पहले ही नंगे और कितना नंगा होगे कि खाल भी खींच ले अब तुम्हारी। सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, क्या आप जानते हैं ये तीनों मिलके एक इस्लामिक नेटो बना रहे हैं? जी हां, जैसे कि पश्चिमी देशों और अमेरिका के बीच में नाटो अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
उसी तरह से ये तीन देश जो हैं एक गठजोड़ बना रहे हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि किसी एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम नहीं भूले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से टर्की जो है वो पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था, और अब सऊदी अरब हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के करीब आ रहा था। सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि कुछ महीनों पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें यही चीज जो है शामिल थी कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। और अब ये तीनों मिलकर इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्या आप जानते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ सहयोग बढ़ा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ट्रंप से डरकर हम अब रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, ईरान के साथ रिश्ते बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी अंदरूनी राजनीति में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी। नतीजा यह हो रहा है कि जो तमाम मुस्लिम देश हैं वो भारत से दूरी बना रहे हैं। हम नहीं भूल सकते दोस्तों कि ये पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की ही कोशिश थी जिसके चलते सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा था और वो लगातार पाकिस्तान को एक्सपोज करता था। आज पिछले 11 सालों की जो विदेश नीति है उसका परिणाम यह हो रहा है कि सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान मिलकर इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, रूस अब भारत की तरफ नहीं, मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ देख रहा है। चीन वैसे ही हमारे उत्तर या हमारे पूर्व की तरफ बैठा हुआ है, हमें लगातार परेशान कर रहा है। पाकिस्तान वो किसी भी कीमत पर हमारा दोस्त नहीं हो सकता, और ऊपर से अब वो गठजोड़ बना रहा है टर्की और सऊदी अरब के साथ। आपको अंदाजा है पिछले 11 सालों में भारत की विदेश नीति किस तरह से रसा